जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम पेपर के आंसर की को 10 मिनट में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों जीएस के जो भी आंसर की थे उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो वो इस वीडियो में देखकर अपना आंसर की मिला सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टीयररेल पुल बनाया गया था, तो यह बनाया गया था दोस्तों जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था दोस्तों गुजरात राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो ये थे दोस्तों एच.एस. पोलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बीपीएससी के द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, तो यह है दोस्तों देश संयुक्त राज्य अमीरात, इजराइल, भारत और एक और देश है दोस्तों यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, तो यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है तृतीय भारत प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो यह आयोजित किया गया था दोस्तों पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो यह नियुक्त किए गए हैं दोस्तों न्यूयॉर्क के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए, तो यह सिफारिश की गई है दोस्तों यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो यह दिया गया है दोस्तों जॉर्जी गेस्पोडिनोव को। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो ये बनाए गए हैं दोस्तों लिंडा याकारिनो को। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, तो बिहार की कुल महिला साक्षरता दर है दोस्तों 51.5%, जो कि इसमें से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बीपीएससी के द्वारा, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है वह जानी जाती है, तो वह किस के लिए जानी जाती है दोस्तों, तो वह जानी जाती है दोस्तों पेपर मेसी कलाकार के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा पेपर मेसी कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, तो इनका नाम है दोस्तों पद्मश्री बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बीपीएससी के द्वारा कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था, तो यह था दोस्तों मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त। एक से अधिक कथन जो है दोस्तों इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है, तो याद रखना है दोस्तों लेक सुपीरियर के संबंध में यह क्या सत्य है, तो यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, यह सत्य है। नेक्स्ट है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो यह कहा जाता है दोस्तों शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बीपीएससी के द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है, तो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा देश है दोस्तों, तो यह है डी, यानी वेनेजुएला, चिली और अर्जेंटीना, ये जो है दोस्तों अमेजन बेसिन नदी बेसिन का हिस्सा है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, तो सबसे पहले आता है दोस्तों कौन सा, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है, तो याद रखना है दोस्तों मलेशिया में इसे क्या कहा जाता है, लद्दाख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यदि ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, तो बजेगा दोस्तों दोपहर का 2 बजेगा। नेक्स्ट है, महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक कौन से हैं दोस्तों, तो याद रखना है सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलीचिंग शब्द की व्याख्या करता है, तो मिलीचिंग शब्द किसकी व्याख्या करता है दोस्तों, तो याद रखना है आपको, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थिति का सही युग्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त एक से अधिक। नेक्स्ट है दोस्तों, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो कदम की पूजा करते थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो याद रखना है दोस्तों, तरबूज, खीरा और खरबूजा, इसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तिका लिखा है दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, तो बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उड़ाव जनजाति ने भाग लिया था दोस्तों कांग्रेस के गया अधिवेशन में। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो याद रखना दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नहीं लिखा गया था, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों 32 नंबर, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी ने एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के नाम से जानी जाती है? तो वह थी दोस्तों अरुणा आसिफ अली। नेक्स्ट है दोस्तों, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो पूना में की थी दोस्तों 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। नेक्स्ट है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि यहाँ जो औरत सोई हुई है जो विद्रोही में एकमात्र मत है, यह कथन किसका है? तो ह्यूरोज का कथन है दोस्तों, याद रखना है। जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में यह बोला गया था। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों जगजीवन राम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो यह लागू हुआ था दोस्तों नवंबर में। नेक्स्ट है दोस्तों, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तिका में किया है दोस्तों? तो यह किया है दोस्तों लेटर्स पर्सनेज में किया था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेटर्स पर्सनेज नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेलवे के मार्गों पर, याद रखना रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांगों को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारत लकड़ी की आपूर्ति करना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रचित? तो यह आदर्श वाक्य दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। नेक्स्ट है दोस्तों 44 नंबर, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था, वह सफल रहा था? तो वह था दोस्तों बारदोली सत्याग्रह गुजरात। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो यह निर्णित हुई थी दोस्तों 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंगस मेडिसन की पुस्तक यानी 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2413, आंसर सी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं और भारत के संविधान विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट है दोस्तों पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा है दोस्तों? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको ध्यान में रखना है यह लिखा गया है दोस्तों धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसे आश्वासित करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो यह कहा गया था दोस्तों रंजन गोगोई के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2314, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
53 नंबर क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो यह कहा गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांगे क्या थी दोस्तों? तो यह प्रमुख मांगे थी दोस्तों एक से अधिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटित रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दोस्तों जैविक आवर्धन के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त एक से अधिक। नेक्स्ट है, मेथोमैग्लोबेनिया निम्नलिखित में से किसे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो याद रखना है दोस्तों नाइट्रेट नामक दूषित पानी पीने से यह रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पारितंत्र की में ऊर्जा का प्रभाव होता है? तो एक दिशिक होता है दोस्तों पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर, निम्न से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लैंडफिल से उत्पन्न हुआ है? तो लैंडफिल से कौन उत्पन्न हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी मीथेन। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप, हिरन और शेर यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है? तो कौन सा विघटित नहीं होता है दोस्तों? तो ये ए बी सी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हुए शामिल हैं? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर सेल। नेक्स्ट है दोस्तों, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों आहार जाल, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो याद रखना है दोस्तों कितना परसेंट खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2%। नेक्स्ट है दोस्तों, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों बीपीएससी के द्वारा, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर जो होते हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है स्वपोषी कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुछ जीवाणु। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर का छोटा तरंगधैर्य होता है? तो यह होता है दोस्तों पराबैंगनी किरणों के पास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, मैथ से रिलेटेड सवाल है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ और जीके जीएस के क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ डायरेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट है दोस्तों 105 नंबर से स्टार्ट है। क्वेश्चन है, किसका पीएच 7 से अधिक होता है? तो रक्त प्लाज्मा का जो पीएच होता है दोस्तों 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है? तो यह होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो याद रखना है दोस्तों विरंजक चून निकलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि माता पिता से संतति में लक्षणों की पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अनुवांशिकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वनारोपण जो है दोस्तों बाढ़ को रोकने का सबसे उत्तम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बीपीएससी के द्वारा, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन के परत चढ़ाए जाते क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है दोस्तों, इसलिए ऐसा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, अंडाशय द्वारा कौन सा क्रिया किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव और डिम का निर्माण किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट है दोस्तों, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टेरिक अम्ल होता है दोस्तों इमली में। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कोलीफॉर्म क्या होता है? तो कोलीफॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो कोलीफॉर्म होता है दोस्तों प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, इसी को बोला जाता है कोलीफॉर्म। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। नेक्स्ट है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? तो सदिश मात्रा है दोस्तों, याद रखना है।
नेक्स्ट है दोस्तों 118 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, तो खड़ा होने की स्थिति में ढकेल सकता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो वह है दोस्तों बैगनी। आपने सुना होगा, बिग्योर का नाम भी आपने सुना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वैसे ही बने ही रहेगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपका कितना आंसर सही हुआ, और ये एकदम सटीक आंसर है, सटीक आंसर है दोस्तों। इसमें से एक जो क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों वो गलत हो सकता है, बाकी जो भी मैंने आंसर इसमें बताया दोस्तों वो बिल्कुल सही है। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।